Dear students, welcome back to Software Architecture in Design course. We are in week 13 and today we are going to cover part 2 of this week. आगे मूव करने से पहले लेट्स हैव अ रिकैप कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या चीज़ अचीव की थी। हमने लास्ट लेक्चर में ये स्टडी किया कि जो सोलर प्रिंसिपल्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने LSP यानी कि लिस्कप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल इसको देखा और फिर नेक्स्ट हम लोग मूव कर गए इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल की तरफ। जो लिस्कप का प्रिंसिपल है वो ये है कि हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के कोर्स पढ़ते हैं या एनालिसिस एंड डिज़ाइन के कोर्स पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि इनहेरिटेंस जो है इज़ अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। तो इस रिलेशनशिप में जैसे कोई चीज़ आ जाती है कि न्यू ऑब्जेक्ट इस रिलेशनशिप की वजह से ओल्ड ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है इनहेरिटेंस के रिलेशनशिप में। तो उन्होंने इस चीज़ को बताया कि ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, अगर आपकी बेस जो एस टाइप है, जो ड्राइव टाइप है, वो बेस क्लास को प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती तो फिर ये इनहेरिटेंस नहीं हो सकती। फिर हमने एक रॉन्ग एब्स्ट्रैक्शन ले ली एक्चुअली, जैसे हमने कहा था जो एप्पल की एग्जांपल हमारे पास थी। तो इसके हवाले से हमने कुछ एग्जांपल्स देखी। फिर हम लोग चले गए जी ISP की तरफ, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। उसमें क्या था कि फैट इंटरफेसेस जिसमें हम मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मल्टी सर्विसेज को ऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं, ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, वो जो ड्राइव इंटरफेसेस हैं, जो ड्राइव क्लासेस हैं, उनको फोर्स ना करें उस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो उन्हें नहीं चाहिए। तो रूल ऑफ थंब क्या है कि सेग्रीगेट करें इंटरफेसेस को इनटू स्मॉलर मैनेजेबल इंटरफेसेस ताकि ये इन्फोर्समेंट ख़त्म की जा सके। तो ये था हमारे लास्ट लेक्चर। तो आज हम सॉलिड प्रिंसिपल्स के हवाले से आखिरी लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, वेरी वेरी फेमस प्रिंसिपल। होना तो ये चाहिए कि मैं विजुअल स्टूडियो ओपन करके इसके कोड में जाऊं, लेकिन बेसिकली इसका कोड समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी स्ट्रक्चर को समझा जाए, इसके पीछे आइडिया को समझा जाए। तो अगर ये आप समझ गए हैं तो एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है जी। अब वो कैसे काम करेगी ज़रा इसकी तरफ आते हैं। DIP या डिप ये कहता है मे बी ये जो इसकी जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग करवा सकूँ। पहली डेफिनेशन कहती है हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड नॉट डिपेंड अपॉन लो लेवल मॉड्यूल्स, बोथ शुड डिपेंड अपॉन एब्स्ट्रैक्शन। यानी कि हाई मॉड्यूल्स की लो लेवल मॉड्यूल्स में डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। हाई लेवल मॉड्यूल भी एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड करें, लो लेवल मॉड्यूल्स भी एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड करें। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये इसका एक्चुअली रिवर्स है। एब्स्ट्रैक्शन शुड नॉट डिपेंड अपॉन डिटेल, डिटेल शुड डिपेंड्स अपॉन एब्स्ट्रैक्शन। मैं भी आपको इसका डायग्राम भी दिखा देता हूँ। डायग्राम दिखाने के बाद थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा अपना ख्याल है कि ये डेफिनेशन तो शायद आप बहुत डिटेल से ना समझ पाए हों, लेकिन इतनी इसमें टफ भी कुछ नहीं है, लेकिन जब आप इसको काम करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये हमारे पास हाई लेवल मॉड्यूल्स हैं, हायरार्की है, पैकेजेस हैं, जो हाई लेवल जो हमारे पास जो हमें मॉड्यूल का क्लासेस हैं। इसी तरह से हमारे पास लो लेवल क्लासेस हैं, लो लेवल मॉड्यूल्स हैं। इनके बीच में डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट डिपेंडेंसी इनकी ख़त्म होनी चाहिए और वो होनी चाहिए थ्रू एब्स्ट्रैक्शन। यानी कि हाई लेवल और लो लेवल मॉड्यूल, जो हाई लेवल मॉड्यूल है वो एब्स्ट्रैक्शन पर डिपेंड करे और जो लो लेवल मॉड्यूल है आगे वो भी एब्स्ट्रैक्शन पर डिपेंड करे। तो इनके बीच में ये कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए, तब जाके चीज़ें बेहतर काम करेंगी। तो और आगे में बेनिफिट क्या होगा, जो डीप है, जैसे OCP हमें फ्यूचर की मेंटेनेंस और एक्सटेंशन का प्रॉमिस करता है, DIP भी हमें उसी टाइप की कुछ चीज़ प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें ओपन क्लोज वाला पोर्शन इसमें नहीं आता कि इस चीज़ को ओपन कर दो, इसे क्लोज कर दो। लेकिन इसकी जो एक्सटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चरली जो सॉफ्टवेयर की स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से एक वंडरफुल मैं समझता हूँ ये एक प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को अच्छा यहाँ से ऑनवर्ड आई नो कि रमज़ान है, लेकिन ये मेरी हैबिट है कि मैं बहुत सी एग्जांपल ऐसे लेके आऊँगा जिस एग्जांपल्स में कुछ खाने पीने की चीज़ हो।
तो आज ज़िंदगी में पहली बार आपको मैं खिलाऊंगा जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिरयानी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चिकन पुलाव और बाकी चीज़ें, आई होप, लेकिन नॉट अ फिज़िकल काइंड ऑफ बिरयानी और ये सब चीज़ें, बट मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिरयानी आज पका के देखेंगे कि क्या ऐसे काम करते कि नहीं करती। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें लेट्स कुक। इसमें हमने क्या करना है, अब हम एक सॉफ्टवेयर हमारे पास आया एक होटल का। होटल की मैनेजमेंट चाहती है कि वो ना दे आर फेमस इन राइस मेकिंग, मसलन चावल की जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, बिरयानी हो गई, चिकन पुलाव हो गया या और बाकी चीज़ें हैं, वो इसमें फेमस हैं। अब वो इसको ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के तरीके से इन सब चीज़ों को, इस कुकिंग को हैंडल किया जाए। हमने कहा ठीक है। अब हमने अपने इस क्लाइंट के अगेंस्ट अपने जितने भी डेवलपर्स हैं, आर्किटेक्ट, जो एक्चुअल डिज़ाइनर्स हैं, उनको बुला लिया और हमने कहा जी सिस्टम को डिज़ाइन करना थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, तो शुरू में जो ताज़ा किस्म के डिज़ाइनर आए थे, उन्होंने सिस्टम को कैसे डिज़ाइन किया, फिर डिप के साथ, मैं डिप के बगैर और डिप के साथ, ये दोनों मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो डिप के अकॉर्डिंगली, मतलब डिपेंडेंसी इन्वर्जन जो प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं डिस्कस करूं तो हमारे पास शुरू में कुछ ये आया, अगेन नॉट अ गुड डिज़ाइन, क्योंकि इसमें डिप फॉलो नहीं किया गया। अब हमने सोचा कि चूँकि राइस चाहिए होगा, हर चीज़ में राइस चाहिए होंगे, और राइस जैसे सुपर कर्नल या ऐसे नाम होते, तो हमने कहा जी जितने भी राइस के इंटरफेसेस, एक्चुअली अच्छा आपने यहाँ पे एक और चीज़ देखी, यहाँ पब्लिक लिखा हुआ है, ये पब्लिक आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो इंटरफेसेस बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं, तो ये पब्लिक नहीं इसके साथ लिखना। ओके, अब जो इंटरफेस है हमने इसे कर दिया, एक्चुअली मैं इसको इस रिस्पेक्ट से करने की कोशिश कर रहा था कि वो जेनेरिक हो जाए, लेकिन जो सी शार्प जावा मिक्स ना हो जाए, एनी हो, ये पब्लिक आप रिमूव कर दीजिएगा। अच्छा, अब हमने एक इंटरफेस लिया राइस के नाम से, और हमें पता लगा कि एक ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी चाहिए, जस्ट हमें राइस का सिर्फ नेम ही चाहिए। हमने कहा ठीक है जी, आप कौन सा राइस यूज़ करते हैं, बस आपको राइस का नेम चाहिए, आपको इसके अलावा राइस की और कोई एट्रीब्यूट नहीं चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, राइस की हमारे पास एक बेस क्लास आ गई। अब हमारे मुताबिक चूँकि हर किस्म की बिरयानी है या चिकन पुलाव है या कुछ भी है, उसमें ये चावल एक मेजर पार्ट है, लिहाजा हमारे मुताबिक जो इंग्रेडिएंट्स वो सिर्फ चावल ही हो सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनानी है बिरयानी। तो हमने क्या किया, एक पब्लिक क्लास ली बिरयानी के नाम से, बिरयानी की हमने क्लास ली पब्लिक, और राइस से हमने कर दी इनहेरिट। जब राइस से हमने इनहेरिट की, तो अब क्या होगा, जो राइस की जो एक चीज़ थी वो थी नेम, तो लिहाजा ये जो नेम वाली प्रॉपर्टी है राइस की, ये डायरेक्ट यहाँ पे इसको एक्सेस होगी। ठीक है जी, पहला काम तो हमने ये कर लिया। अच्छा, दूसरे नंबर पर हमें ये यहाँ पे मिला है कि जो बिरयानी है उसकी क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी की प्लेट होगी, तो हम उसको एक प्लेट कंसिडर करेंगे। हमने कहा इसमें क्वांटिटी भी होनी चाहिए, और हमने टू स्ट्रिंग का मेथड ओवरलोड किया, जो सिर्फ ये बताएगा राइसेस में कौन सा लगा, इसकी क्वांटिटी कितनी है, और ये अल्लाह खैसला ये हमारा इसमें काम कर देगा। अगर मैं आपको इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पिक्चर दिखाऊँ तो वो कुछ ये बनेगा कि राइस है, उसकी इसकी प्रॉपर्टी है, और यहाँ से ड्राइव हो जाएगा। तो ये अब ज़रा इस डिज़ाइन को देखते हुए, मैंने जो लिखा नोट अ गुड डिज़ाइन, इस डिज़ाइन को ज़रा देखिए और सोचिए इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से ये मेंटेनेबल नहीं है। मैं आपको इसका 1-2 मिनट देता हूँ, इस अप्रोच को सोचें और सोचने के बाद डिस्कस करें कि प्लीज़ ये कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपके मुताबिक इसमें क्या आपको प्रॉब्लम नज़र आए। मे बी आपके प्रॉब्लम को मे बी इसमें से कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए जिसकी तरफ मेरा ध्यान ना गया हो, पॉसिबल है। तो ट्राई योर लेवल बेस्ट कि ये सब चीज़ें कर सकें जी। एनी गेस, एनी आइडिया, एनी सजेशन, एनी कमेंट? ओके, अब इसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम नज़र आते हैं वो आपको बताते हैं। जब हम लोग बिरयानी लेके आएंगे तो अब आप देखिए हमें नेम क्वांटिटी या बिरयानी में हमें जो
इंग्रेडिएंट्स हैं उसका इशू है। देखिए बिरयानी में इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी और टाइप्स ये चेंज होती है एज़ कम्पेयर टू चिकन पुलाव। चिकन पुलाव में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कुछ थोड़े से उसकी क्वांटिटी या टाइप में चेंज होता है, बिरयानी में कुछ होता है। और तंदूरी पुलाव फर्ज करें वो कुछ और है, कोई बीफ पुलाव है तो कुछ और है, कोई मटन पुलाव तो कुछ और है, चिकन पुलाव तो कुछ और है। अब आप देखें यहाँ पे क्या इंग्रेडिएंट्स में चेंज आ रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो ड्राइव क्लास के लेवल तक जाके हैंडल करने पड़ेंगे जो हमने यहाँ पे हैंडल नहीं किए हुए। तो सबसे पहले में ये प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, उसके बाद डिपेंड्स अपॉन प्लेट, मतलब बिरयानी है डिपेंड अपॉन टाइप जो हम डेवलप करने जा रहे हैं, उसमें राइस की क्वालिटी भी चेंज है। मतलब राइस की कौन सी क्वालिटी हमें चाहिए हम ये भी डिपेंड नहीं कर सकते। तो इस तरह से फर्ज करें हमें ऑयल है, किसी जगह पे हमें ऑयल बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, जिस वजह से कम चाहिए होगा। लिहाजा ये जो सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमें इंडिविजुअल हर एक अलग से क्लास में हैंडल करनी पड़ रही हैं। और अगर फ़र्ज़ करें बिरयानी की हमने एक फ़ैसला कर लिया कि हमें ये सब चीज़ें इसमें चाहिए, बिरयानी की हमने फ़िक्स कर दिया। हमने कहा जब हम बिरयानी पकाएंगे, चिकन बिरयानी पकाएंगे, उसमें चिकन भी आएगा, ये चीज़ में चावल आएंगे, ये 5-6 चीज़ें आएंगी, 12 मसाले आएंगे, ये आएंगे। पता लगा फ्यूचर में एक नया तरीका है बिरयानी पकाने का, उसमें चाइनीज़ नमक भी आता है और स्वीडिश कबाब भी आते हैं फ़र्ज़ करें। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एग्जिस्टिंग क्लास को मॉडिफाई करना पड़ेगा, रिकम्पाइल करना पड़ेगा, रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। तो इस तरह से फ्यूचर के एक्सटेंशन के हवाले से अब हमें क्या करना पड़ा है, इंडिविजुअल क्लास बाई क्लास में जाकर चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। ये है जी वो चीज़ें जो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हैं। ठीक है, अब क्या करें, इसका सलूशन क्या है? इसका जनाब बेहतरीन सलूशन प्रोवाइड किया है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल ने। इन्वर्जन कर दें कि बजाय क्लासेस पे डिपेंड करने के आप एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड करें। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब ज़रा हमें जो काम करना पड़ेगा ज़रा वो अंडरस्टैंड करें। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप समझे कि आपने पूरा का पूरा प्रिंसिपल अंडरस्टैंड कर लिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे दो काम चाहिए। एक तो हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि जितनी भी हम बिरयानी, चिकन बिरयानी या कुछ भी पकाएंगे उनमें हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। दूसरे नंबर पर बिरयानी बनाने की रेसिपी क्या होगी। डेफिनेटली बिरयानी बनाने की रेसिपी कुछ और होगी, चिकन पुलाव की कुछ होगी, मटन पुलाव की कुछ और होगी, दुब्बा कढ़ाई की, दुब्बा पुलाव की कुछ और होगी, हर एक की डिफरेंट होगी। तो ये दो डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन है जिसपे हमें डिपेंड करना होगा। पहली एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इंग्रेडिएंट्स की। तो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ इंग्रेडिएंट्स। तो आप काइंडली इसी पे इल्तिफाक कर लें इंग्रेडिएंट्स का। तो ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्शन आ गई इंग्रेडिएंट। एब्स्ट्रैक्शन इसलिए कि हम यहाँ पे इसकी कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देंगे। और दूसरी हमारे पास आ जाएगी रेसिपी। तो ये दो किस्म की हमें यहाँ पे नज़र आएंगी। तो यहाँ पे आपको दो किस्म की एब्स्ट्रैक्शन नज़र आएंगी। ये लें जी। अब होगा क्या कि जैसे जैसे फ्यूचर में हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे, हम वैसे वैसे उन इंग्रेडिएंट्स के अगेंस्ट में मॉडिफिकेशन करते जाएंगे। फ़र्ज़ करें फॉर द टाइम बीइंग हमने सोचा कि फ़िलहाल हमारे पास जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी चावलों के प्लेट्स हैं, उनमें राइस लाजमी तौर पे ऐड होंगे। तो पहला हमारा काम आ गया राइस का, कि राइस इन सब में लाजमी आएगा। दूसरे नंबर पे हमने कहा कि जितनी भी हमारे पास हैं उन सब में ऑयल लाजमी होगा। और तीसरे नंबर पे हमने फ़ैसला किया कि हमारे पास जितने भी किस्म की चावल पकते हैं उन सब चावल में स्पाइसेस, जो गरम मसाले, 12 मसाले, वटावर जो भी हम एशियन लोग पसंद करते हैं वो इसमें लाजमी चीज़ें आएंगी। ये हमारे पास हायरार्की हो गई इंग्रेडिएंट्स की। अब रेसिपी में हमारे पास फ़र्ज़ करें सिंधी बिरयानी है, पंजाबी बिरयानी है, या वटेवर जो भी हमारे पास खैबर बिरयानी है। तो अब हमारे पास फ़र्ज़ करें ये हम कहते हैं ये हमारे पास है जी सिंध की रेसिपीज़ हमारे पास हैं।
या बॉम्बे की रेसिपीज़ हमारे पास हैं, हमारे पास जनाब बलूचिस्तान से उसकी हमारे पास है, और इस तरह से हमारे पास फ़र्ज़ करें कोई पाकिस्तानी डिशेस भी हो सकती हैं, कुछ चाइनीज़ भी आ सकती हैं। अब होगा क्या, अब ज़रा यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं कि फ्यूचर में एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को चेंज किए बगैर हम कुछ इसमें नया कुछ लेके आ सकते हैं। ट्राई करते हैं। फ़र्ज़ करें अब रेसिपी में हमारा काम बड़ा चलेगा। अब हमें मैनेजमेंट ने कहा कि भाई प्रॉब्लम ये है कि आपको करना ये है कि अब हम चाइनीज़ चावल भी पकाएंगे, चाइनीज़ पुलाव भी पकाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, तो रेसिपी में जाके हमें सबसे पहले एक ऐड करना पड़ेगा कि चाइनीज़ पुलाव बनता कैसे है। तो जब हमें उसकी रेसिपी का पता लग जाएगा तो इसको बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स थे हम इस यहाँ पे वो ऐड कर देंगे। मतलब पता लगा इसमें चाइनीज़ नमक चाहिए तो वो हम इसमें डाल देंगे। पता लगा इसके अंदर हमें और कोई चीज़ एनी फर्दर इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए होगा वो हम यहाँ पे ले आएंगे, और इस तरह से चीज़ें आपस में कम्युनिकेट से काम चलेगा। अब आप देखें हमने एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड किया, इससे क्या हुआ, अब आप इसके अंदर जितनी मर्जी रेसिपी ऐड करें, जितनी मर्जी इंग्रेडिएंट्स ऐड करें, एग्जिस्टिंग जो पहले सिस्टम है उसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना उसमें कोई फर्दर हमें रिक्वायर होगा किसी किस्म का, ना में इसमें फर्दर किसी किस्म में कोई चेंज रिक्वायर होगा। लिहाजा अब नई रिक्वायरमेंट आती जाएंगी तो हमारे इंग्रेडिएंट्स रेसिपी बढ़ती जाएगी और हमारा काम ये बढ़ता जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट, दैट इज़ द पावर ऑफ डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। ठीक हो गया। आई ट्राई में बेस्ट इसको अंडरस्टैंड करने की। अब ज़रा आते हैं ज़रा इसको किसी और तरीके से भी समझने की। तो अब ज़रा मैं लिंक करता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना था, हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए था। तो हमने कहा जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हमें उस इंग्रेडिएंट का नाम चाहिए। जैसे राइस है, उसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए और उसमें कितने इसके यूनिट्स चाहिए। अब इसके यूनिट ना लिखने, इंग्रेडिएंट क्वांटिटी कर लें। दूसरे नंबर पर अब यह है हमारी एब्स्ट्रैक्शन, तो हमें डिपेंड करना है एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर। तो पहला हमने लेके आना राइस। तो अब हम क्या करेंगे, राइस को एक्सटेंड करेंगे इंग्रेडिएंट से, इनहेरिट करेंगे। इनहेरिटेंस के वजह से इंग्रेडिएंट का नेम, क्वांटिटी और यूनिट्स, ये बेस जो है वहाँ से आ जाएगा, बेस इंटरफेस से, और क्वालिटी राइस की वो इस क्लास का हिस्सा होगा। इसी तरह से ऑयल के पर्सपेक्टिव से हमें क्या मिल जाएगा, ऑयल का नेम, क्वांटिटी और यूनिट्स। ये हमें अगेन ये ड्राइव कर लिया हमने कहाँ से, इंग्रेडिएंट से। तो इस तरह से हम ड्राइव करते जाएंगे और आगे मूव करते जाएंगे। अब थर्ड नंबर पे आप देखें हमें यहाँ पे सॉल्ट के इंग्रेडिएंट चाहिए। हमने क्या किया, ड्राइव किया इंग्रेडिएंट से। तो सॉल्ट का नेम, सॉल्ट की क्वांटिटी और काइंड, मतलब अजीनोमोटो है या पेपर सॉल्ट है या वट जो भी सॉल्ट के एग्जांपल हमारे पास है। अब हमें स्पाइसेस चाहिए, तो स्पाइसेस को भी हमने इनहेरिट कर लिया यहाँ से। तो स्पाइसेस के नेम कौन से हैं, क्वांटिटी कौन सी है, यूनिट्स कौन सी हैं, और इसमें कितने फैटी हैं, ये सब के सब चीज़ें। तो इस तरह से अब हमारे पास लिस्ट बन गई। जिस रेसिपी के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए हम यहाँ से वो ले लेंगे, लिस्ट की फॉर्म में या रे की फॉर्म में। लिस्ट ज़्यादा सूटेबल है। अब आते हैं इसके सेकंड एब्स्ट्रैक्शन की तरफ। सेकंड एब्स्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या थी, रेसिपीज़। तो रेसिपीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगाना पड़ेगा सबसे पहले रेसिपी का नेम, रेसिपी के टाइप, मतलब ये पंजाबी है, सिंधी है, बल्तिस्तानी है, वटेवर जो भी है, और इन रेसिपी को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट, और आगे डिस्क्रिप्शन में बताना पड़ेगा कि ये स्टेप बाय स्टेप कैसे बनेगी। ये हमारी आगे एब्स्ट्रैक्ट लेयर इंटरफेस है। अगेन या पब्लिक आपने इसको यूज़ नहीं करना। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले बनाने की कोशिश करते हैं जी बिरयानी। तो बिरयानी में हमें जो नेम आ जाएगा, रेसिपी आ जाएगी, और बिरयानी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो कैसे पता लगेगा, बिरयानी बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमें यहाँ से पता लगेगा। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आप यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पास कर लें, मैंने इसे ऐसे कर दिया। आप इसको कोई भी इसकी जो लिस्ट चाहिए उसके थ्रू आप इसको यहाँ से कॉल करें, ये इंग्रेडिएंट्स डायरेक्ट इसको पास करें, तो ये आपका काम हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके वजह से जो फ्यूचर में जितना मर्जी काम उनका चेंज होता रहे, अपडेट होता रहे, हमारा ये वर्किंग सॉफ्टवेयर एक्सटेंड भी होता रहेगा, आसानी के साथ मेंटेन भी होता रहेगा। तो ये वो पावर है जो हमें मिली है जब हम लोगों ने इंटरफेस डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल को यूज़ किया। अब चेक कर लेते हैं कि क्या काम बना कि नहीं बना।
अब जनाब रिक्वायरमेंट में चेंज आई, चेंज ये आई है, वी वांट टू एक्सटेंड आवर बिजनेस सो मैनेजमेंट डिसाइडेड टू ऑफर चिकन पुलाव। अब मैनेजमेंट ये चाहती है कि भाई इसके अंदर चिकन पुलाव भी आ जाए। अभी तक बिरयानी बनाना हमें आती थी, हमने कहा ठीक है चिकन पुलाव बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोगों ने वो चिकन पुलाव के लिए चिकन पुलाव को रेसिपी से हम इनहेरिट करेंगे। चिकन पुलाव का नेम, रेसिपी कौन सी है, कौन कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और इसके कंस्ट्रक्टर में जाकर चिकन पुलाव बना लें, बनाने का तरीका लिख दें, इंग्रेडिएंट्स ऐड करें, चिकन पुलाव तैयार। वेरी गुड जी। अब फर्दर चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ और बना। अब फर्दर हमारे पास चेंज आई है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स फ्रॉम कस्टमर, नो मैनेजमेंट डिसाइडेड टू ऑफर एग फ्राइड राइस टू। ठीक है, एग फ्राइड राइस के लिए जो हमें एग्स चाहिए होंगे तो वो भी हमारा इंग्रेडिएंट्स का पार्ट बन जाएगा। तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये सब का सब वही होगा, इसका नेम होगा, रेसिपी होगी, इंग्रेडिएंट्स हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी ज़रूरत नहीं, डेफिनेटली अब यहाँ पे एग्स है, अब हमने एग्स कहीं भी हैंडल नहीं की है, तो आप वहाँ पे जाके जो इसकी हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है उसमें ऐड कर दे, नॉट अ बिग इशू। तो इस तरह से ये वो पावर है जो हमें मिली है जब हमने DIP को यूज़ किया था। आई होप कि अब आपको इसकी पावर का आइडिया होगा। मैं आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करूँगा कि प्लीज़ इस सारे कोड को विजुअल स्टूडियो पे चला के देखें, इसका कोई ना कोई बिरयानी, एग फ्राइड राइस, चिकन पुलाव कुछ ना कुछ बना के देखें, ताकि आपको पता लगे सब चीज़ें वाकई ही ऐसे काम कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें मैं कोड कर सकता था, लेकिन एकदम से मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को थोड़ा देखें कि आपके लिए चैलेंजिंग टास्क दे दें कि ये चैलेंज कबूल के एक्सेप्ट करके यस मैं आपको काम करके दिखा सकता हूँ। तो इस पर काम करें, आपस में लाइव सेशन के फॉर्म में एक दूसरे के साथ बैठ जाएँ और सोचें कि सब लोग मिल के कि ये चीज़ कैसे, पूरा सिस्टम कैसे बनेगा, मे भी फिर हम आगे इसको बेचने के काबिल हो सकें। तो ये था जी हमारे सोलर प्रिंसिपल्स। अब हम क्या करेंगे जी, इनको रिवाइज करेंगे। हमने बात की सोलर प्रिंसिपल्स की, और उसमें जनाब जो हमारे पास से जो पहला प्रिंसिपल था एस के हवाले से सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल था। SRP ने हमें कहा कि अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीज़न टू चेंज, और यहाँ पे एक बात हुई एक्सेस ऑफ चेंज की, कि जैसे रिक्वायरमेंट में चेंज आया उस चेंज के आने से कुछ सिंगल क्लास में ही चेंज आना चाहिए, सिंगल की जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की उसमें चेंज आना चाहिए, ना कि एक क्लास को रिकम्पाइल करने के साथ साथ बाकी कॉन्सेप्ट को भी रिकम्पाइल करना पड़ जाए। तो ये जो हमने SRP पढ़ा था इसमें एक्सेस ऑफ चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट में चेंज नहीं आता और एक्सेस ऑफ चेंज नहीं है तो फिर हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को होना ना होना बराबर आ जाएगा। लेकिन फिर भी मेक इट श्योर कि कोहेजन का जो इसका दूसरा नाम है कि एक क्लास में रिलेटेड फंक्शनैलिटी सिर्फ लेके आएँ, ना कि हर किस्म की फंक्शनैलिटी इसमें डालने की कोशिश करें। उसके बाद हमने पढ़ा जी ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आपसे कहता है सॉफ्टवेयर एंटिटीज शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो ये रूल ऑफ थंब ये कहता है कि जिन जगह पे न्यू रिक्वायरमेंट्स आएंगी, रिक्वायरमेंट्स में अपडेट्स आएंगी, रिक्वायरमेंट्स में मॉडिफिकेशन आएगा, आप काइंडली उस इलाके को ओपन कर दें, और जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं चेंज होंगी या चेंज नहीं हो सकती उस सोर्स कोड को फ्रीज कर दें। और ये OCP को हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तो इनहेरिटेंस चाहिए थी, एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली इनहेरिटेंस चाहिए होगी, और इसमें जो बेस क्लास है जहाँ पे एक्सटेंशन देनी है दैट मस्ट बी इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कंक्रीट क्लास यहाँ पे नहीं हो सकती। और यहाँ से ड्राइव करेंगे सारी की सारी ड्राइव जो फ्यूचर में एक्सटेंशन आएगी। और फर्दर में क्या करना होगा, पॉलीमॉर्फिज्म से फिर हम काम चलाएंगे कि कौन सा पर्टिकुलर टाइप को इन्वोक करना है। फिर लिस्ट का सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल की तरफ हम गए। ये प्रिंसिपल हमसे कहता है कि जो इज़ अ काइंड ऑफ है, ये काम नहीं करना। अब हमें क्या होगा, अब हमें देखना है कि अगर टाइप T है बेस क्लास की, या B कह देता हूँ, टाइप T उन्होंने कहा तो T कहता हूँ, अगर टाइप T है बेस क्लास, यहाँ से ड्राइव हुई S टाइप, तो S टाइप मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेबल टू T टाइप। अगर ये सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती तो हमने फिर कुछ रॉन्ग एब्स्ट्रैक्शन ले लिए। और इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है, डू नॉट इन्फोर्स ड्राइव क्लासेस टू इम्प्लीमेंट द फंक्शनैलिटी विच दे डू नॉट रिक्वायर। मतलब एक ऐसी फंक्शनैलिटी जो कि एक ड्राइव क्लास को, ड्राइव इंटरफेस को नहीं चाहिए, उसको इन्फोर्स ना करें कि वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे।
तो ये कब पॉसिबल है, ये कब मसले आते हैं, तब मसले आते हैं जब हम एक इंटरफेस को फैट कर देते हैं। तो क्या करें, सेग्रीगेट कर दें प्रिंसिपल्स को फंक्शनैलिटी के हवाले से, और फिर स्मॉल मैनेजेबल इंटरफेस डेवलप करें, फिर वहाँ से फिर ये जो इन्फोर्समेंट है हमें ख़त्म करनी है। फिर अगर हम चले में डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड नॉट डिपेंड अपॉन लो लेवल मॉड्यूल्स, बोथ शुड डिपेंड अपॉन एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या थी, हमने आई रेसिपी की फॉर्म में देखा, और हमने रेसिपी के साथ साथ हमने इसको इंग्रेडिएंट्स की फॉर्म में देखा। तो ये पूरी हायरार्की डिपेंडेंट थी एब्स्ट्रैक्शन पे। तो दीज आर द पावर्स ऑफ सॉलिड प्रिंसिपल्स। इन्होंने वाकई दुनिया को एक नया सोचने का अंदाज दिया, आइडिया दिया, थिंकिंग कैपेबिलिटी दी। तो दैट इज़ आवर this is the end of our discussion towards solid principles। नेक्स्ट लेक्चर से इस कोर्स से ख़त्म होने तक हम लोग जिस चीज़ की बात करेंगे वो होगी जी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स। यस माय फेवरेट। आई होप यू विल एंजॉय दीज प्रिंसिपल्स। अच्छा, इसके पर्सपेक्टिव से हमें आगे क्या करना है, हमें आगे ये करना है कि चूँकि हर पैटर्न को हमने अप्लाई करना है, तो अगेन कोडिंग आपकी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। और दूसरे नंबर पर हर ये 3 कैटेगरी होगी, हर कैटेगरी में से मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, प्लीज़ बहुत फोकस कीजिएगा। और मैं अभी तक देख रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं है ना, अब इवन आप वीडियो भी नहीं देख रहे प्रॉपर तरीके से, आप असाइनमेंट्स भी प्रॉपर तरीके से नहीं करें, आखिर डेट होती है, आप बिल्कुल सुस्ती में जा चुके हैं, ठंड माहौल में जा चुके हैं। मैं आपको यकीन दहानी बता दूं, ये बिल्कुल बिगनर्स कोर्स नहीं है, इंटरमीडिएट एडवांस कोर्स है। ये 1 रात 2 रात 3 रात जाके अटैम्प्ट नहीं होना। इसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे एफर्ट करनी है, नहीं करेंगे तो खुदा ना खास ऐसी कंसिक्वेंसेस आप खुद देख लेंगे। ये अगेन अगर इस सब चीज़ों को 1 या 2 रातों में मिलकर बेशक जितनी मर्जी ग्रुप स्टडी कर लें, जो मर्जी कर लें, इट विल नॉट गोइंग टू बी कवर। ये आपको डेली इसमें एफर्ट्स चाहिए, बेशक आधे घंटे पौने घंटे की कर लें, but you have to put your efforts। It's my suggestion, please do the thing on regular basis and continuity basis। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स के लेक्चर्स के साथ। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।